चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। कल हम लोगों ने देखा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम देखा, लेंज का नियम देखा, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण को आप समझिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि आपके पास में एक कुंडली है ना, ये आपके पास में कुंडली मान के चलिए, और इस कुंडली में क्या कर दिया आपने, एक सेल लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया? एक सेल लगा दिया और एक धारा नियंत्रक लगा दिया आपने, धारा के मान को कम ज्यादा करने के लिए सेल और RH लगा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, सेल लगा दिया गया तो सीधी सी बात, इसमें क्या बहने लगेगी, क्या बहने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। अच्छा, जब धारा प्रवाहित होगी क्या हुआ, समझे। इस कुंडली में जब हमने क्या कर दिया, सेल लगा दिया, है ना, तो थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देते। ये देखिए, ये सेल लगा दिया और यहाँ एक क्या लगा दिया, धारा नियंत्रक लगा दिया RH, और ये प्लस माइनस और ये सेल, तो सीधी सी बात है इसमें क्या बहने लगेगी, धारा बहेगी। जब कुंडली में धारा बहने लगेगी तो उस कुंडली में क्या हो जाएगा, उस कुंडली में क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा उसके चारों ओर, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं होगी, और चुंबकीय बल रेखाएं होगी तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स भी होगा चुंबकीय फ्लक्स। तो अभी केवल आपने धारा प्रवाहित किया है, और धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब देखो, केवल धारा प्रवाहित करने से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होती है, धारा प्रवाहित करने से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होती है। धारा में क्या करना पड़ता है, क्योंकि भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या होगी, घटना होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने केवल क्या किया है, धारा प्रवाहित किया है, तो केवल क्या उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स ही क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बताइए क्या करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना होगा, बोलिए। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए आपको प्रवाहित धारा में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि अभी इस I को क्या करना पड़ेगा, डेल I में। और ये कैसे बदलेंगे आप, धारा में परिवर्तन कैसे करेंगे, ये आपके पास में धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, जिसकी सहायता से क्या करेंगे, आप धारा में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, प्रवाहित धारा में परिवर्तन करेंगे, समझ गए। इस तरह से होगा। जब आप धारा में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि धारा में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, परिवर्तन होगा। धारा को यदि आप बढ़ाएंगे तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। यानी धारा में परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और धारा में परिवर्तन करने पर जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो आपको मालूम है, जब कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा, यानी कि उसमें एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसमें क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। क्लियर दैट। और अगर प्रेरित धारा बहेगी तो क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो गई ना। लेकिन ये सब कहाँ हुआ है, उसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया है, उसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, और उसी कुंडली में क्या हो गई है, प्रेरित धारा क्या हो गई है, प्रवाहित हो गई है। और याद रखिए, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती जिस कारण से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। यदि आप धारा के मान को बढ़ा रहे हैं और धारा ऊपर जा रही है तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, नीचे होगी, क्योंकि वो क्या करेगी, इसी मुख्य धारा के कारण तो क्या हो रही थी, वो उत्पन्न हो रही थी ना, तो जिस कारण से उत्पन्न हुई उसी कारण क्या करेगी, विरोध करेगी। तो जब आप धारा के मान को बढ़ा रहे होंगे तो क्या होगी, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, देखो स्मॉल I लिखा मैंने, ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो क्या होगी, मुख्य धारा की दिशा की क्या होगी, विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रवाहित होगी। और जब आप धारा के मान में परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं कि धारा के मान को क्या कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं, मान के चलिए, तो कम करने का विरोध कैसे करेगी, जैसे मुख्य धारा I है, इसका विरोध करना है उसको, और हम धारा के मान को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो विरोध कैसे करेगी, उसी की दिशा में बहकर। समझ में आ रही बात, कि हम धारा मुख्य धारा ऊपर की ओर बह रही है और हम उसके मान को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं,
तो कम करने का विरोध कैसे करेगी, उसको बढ़ाकर। तो बढ़ाकर कैसे, उसी की दिशा में बहकर। समझ में आ रही बात, क्योंकि लेंज ने हमको पहले ही बता दिया है कि मुख्य की धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उसी कारण का विरोध करे जिस कारण से क्या हो, उत्पन्न हो। तो जब हम धारा के मान को बढ़ाएंगे, यानी धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, आप धारा के मान में परिवर्तन तो कर रहे हैं लेकिन वृद्धि कर रहे हैं। आप वृद्धि कर रहे हैं तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, वो मुख्य धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी। यानी मुख्य धारा ऊपर जा रही है तो वो कैसी बहेगी, नीचे बहेगी। और जब आप धारा के मान में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जो धारा ऊपर बह रही थी उसके मान में क्या कर रहे हो आप, कमी कर रहे हो। उस स्थिति में भी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि कमी या वृद्धि कोई भी करिए, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होना है, परिवर्तन होना है। उस स्थिति में भी प्रेरित धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। लेकिन इस स्थिति में क्या हो रहा है, आप मुख्य धारा के मान में क्या कर रहे हो, कमी कर। माइक बंद करिए, मुख्य धारा के मान में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। और मुख्य धारा के मान में कमी कर रहे हैं तो उसका विरोध कैसे करेंगी, उसको बढ़ाकर करेंगे। ठीक है, माइक बंद करिए, किसका माइक ऑन है, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताया कि प्रेरित धारा की जो करेक्ट प्रकृति होती कैसी होती है ना। धारा के मान में वृद्धि करते हैं तो धारा की विपरीत दिशा में बहती है प्रेरित धारा, और जब धारा के मान में क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो उसी दिशा में, जिस दिशा में मुख्य धारा बह रही थी उसी दिशा में क्या होती है प्रेरित धारा, क्योंकि उसके कम होने का विरोध कैसे करेंगे, उसको बढ़ाकर। तो बढ़ाकर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी की दिशा में बहना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसका विरोध होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो ये तो हो गया, मैंने प्रेरित धारा के बारे में बताया। स्व प्रेरण का मतलब क्या था, स्व का मतलब क्या होता है, सेल्फ, स्व, स्वयं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस एक ही कुंडली है और एक ही कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, धारा प्रवाहित करने पर स्व प्रेरण की घटना नहीं होने वाली है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होनी है। धारा के मान में क्या करना पड़ेगा, आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और धारा के मान में परिवर्तन करने पर उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो उसी कुंडली में जिसमें आपने परिवर्तन किया है, उसी कुंडली में क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे हम, स्व प्रेरण कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। स्व का मतलब है तो स्वयं में ही परिवर्तन होना, स्वयं में ही परिवर्तन किए और स्वयं में क्या हो गई, प्रेरित धारा बह गई। मतलब एक ही कुंडली थी, उसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया, उसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया और उसी कुंडली में क्या बह गई, उसी कुंडली में क्या बह गई, प्रेरित धारा क्या हो गई, प्रवाहित हो गई। तो ये घटना क्या कहलाएगी, स्व प्रेरण कहलाएगी। किसको बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में आया स्व प्रेरण क्या है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है। देखो मैंने आई नहीं लिखा हूं, डेल आई लिखा हूं, है ना। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना क्या कहलाती है, स्व प्रेरण कहलाती है। इज इट क्लियर, यस और नो, बोलिए, क्लियर है, ठीक। अब हम देखते हैं स्व प्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। बन जाएगी ना परिभाषा, बोलिए, स्व प्रेरण की परिभाषा बन जाएगी नहीं बन जाएगी, और अर्थ समझ गए ना, जब उसी में परिवर्तन किया जाए और क्या कर रहे हैं हम, स्व प्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, एक दो बार एग्जाम में आ चुका है स्व प्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। इसमें क्या किया आपने, नर्म लोहे के क्या लिया, एक रॉड लिया, है ना।
ये देखिए स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन है। इसमें क्या क्या है पहले देख लो आप। ये है आपके पास में नरम लोहे का क्रोड है, इस पर आपने क्या कर दिया, तांबे के पतले एवं पृथकृत तारों को क्या कर दिया, लपेट दिया है। ये तांबे के जो विद्युतरोधी तार होते हैं, जो मैंने आपको बताया था परत चढ़ाए हुए जो होते हैं, उस तार को क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसा लपेट दिया है। और इसी तार के साथ यानी कि कुंडली लपेट दिया आपने एक प्रकार से, है ना। तार लपेटना मतलब क्या हुआ, कुंडली का निर्माण हुआ, है ना। या परिनालिका भी बोल सकते हैं इसी को आप। तो हम अभी परिनालिका और कुंडली एक ही शब्द मान के चलते हैं, है ना। और क्योंकि हम जब से हम इसमें कुंडली ही बोल रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से कुंडली का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। और इस कुंडली को क्या कर दिया आपने, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किससे, सेल से, कुंजी के से और धारा नियंत्रक से क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। और देखिए इस कुंडली के समांतर क्रम में आपने क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया, एक बल्ब। ये देखो बी, ये है कॉइल सी, बल्ब बी, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही आप क्या करते हैं कुंजी के को लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, संरचना कैसी है। संरचना में क्या है, नरम लोहे का एक रॉड है, छड़ है, उस पर तांबे के विद्युतरोधी तारों को लपेट कर क्या कर दिया, एक कुंडली सी का निर्माण कर दिया है। इस कुंडली को आपने क्या किया है, एक सेल सी, कुंजी के और धारा नियंत्रक से क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। और इस कुंडली के समांतर क्रम में क्या कर दिया आपने, एक बल्ब बी का क्या कर दिया, संयोजित कर दिया, बल्ब लगा दिया, लैंप लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही क्या करते हैं, कुंजी के प्लग को लगाते हैं, कुंजी के प्लग को लगाने पर क्या होता है, लगाने पर क्या होता है, ये जो बल्ब होता है ना, ये मध्यम प्रकाश में क्या होने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। आपने कुंजी लगा दिया, वो क्या होने लगा, मध्यम प्रकाश में क्या होने लगा, जलने लगा, ठीक है। जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जलने दो उसको। अब क्या होता है कि जैसे ही क्या करते हैं आप इस कुंजी को क्या करते हैं, निकालते हैं, कुंजी क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें जो धारा बह रही थी, है ना, इधर जो धारा जा रही थी, उस धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो पहले धारा बह रही थी, कुंजी लगाने पर धारा क्या हो रही थी, बह रही थी। तो बल्ब शुरू में क्या हो रहा था, धीमे प्रकाश में क्या हो रहा था, धीमे प्रकाश में जल रहा था, ठीक है, शुरुआत में जब आप धारा प्रवाहित कर रहे थे तब। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, कुंजी के को निकाला, यानी आई इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। भाई मुझे बताइए कि जब आप आई धारा प्रवाहित कर रहे थे, उस स्थिति में इस कुंडली से संबंधित कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, बताइए, फाई होगा। समझ पा रहे मेरी बात, है ना। इस कुंडली में जब आपने धारा प्रवाहित किया आई, तो उस स्थिति में इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा, कुछ ना कुछ तो फ्लक्स होगा, है ना। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, धारा के मान को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, धारा के मान को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, इस जब यहाँ धारा ही नहीं प्रवाहित होगी तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स होगा क्या, नहीं होगा। मतलब फ्लक्स फाई से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाई से 0 हुआ, इस लाइन का मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, बोलिए भाई। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसको कहते हैं, 0 से अधिकतम हो जाए या अधिकतम से क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। फ्लक्स का मतलब तो यही है, कम से ज्यादा हो जाए या ज्यादा से क्या हो जाए, कम हो जाए। जब आपने यहाँ पर धारा प्रवाहित किया था, उस स्थिति में जो बल्ब था वो क्या होता है, मध्यम प्रकाश से जलने लगता है, धीमे प्रकाश से जलता है, ठीक है ना। समझ आई बात। और जैसे ही क्या करते हैं, इस कुंजी को निकालते हैं, तो कुंजी को निकालने पर क्या घटना होती है, ये जो प्रकाश होता है ना, ये जो बल्ब होता है वो तेजी से जलता है, तेजी से जलता है। अधिक प्रकाश में क्या होता है, जगमगाता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, बुझ जाता है। ये घटना होती है यहाँ पर। यह स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन है। मतलब घटना समझो, पहले जब आपने धारा प्रवाहित किया, जब आपने कुंजी लगाया, तो बल्ब कैसा हुआ, धीमे प्रकाश से जला। और जैसे ही आपने धारा के मान को क्या कर दिया, 0 कर दिया, यानी आपने कुंजी को क्या कर दिया, निकाल दिया, कनेक्शन हटा दिया, उस स्थिति में क्या होता है, बल्ब जो होता है वो तेज प्रकाश से क्या होता है, जगमगाता है थोड़े समय के लिए, और फिर क्या हो जाता है, बुझ जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसी का कारण हमको पता करना है। तो वो ऐसा क्यों होता है कि जब आपने धारा प्रवाहित किया तो धीमा प्रकाश से जल रहा था, लेकिन जब आपने धारा बंद कर दिया, धारा प्रवाह बंद कर दिया, उस स्थिति में प्रकाश जो बल्ब है वो तेजी से जगमगाएगा, तेज प्रकाश करेगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। उसका उसी के कारण क्या कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं। तो कैसे होता है, क्यों होता है, उसके कारण पता करते हैं। कि जब हम धारा प्रवाहित कर रहे थे प्रारंभिक स्थिति में, पहली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, धारा प्रवाहित कर रहे थे इस कंडीशन में, है ना। तो धारा इसमें प्रवाहित हुई, ठीक है, बल्ब जला, धीमे प्रकाश से जला। लेकिन धारा प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न हुआ होगा, बताइए,
फ्लक्स उत्पन्न हुआ होगा, उस कुंडली से संबंधित कुछ ना कुछ फ्लक्स रहा होगा। मान चलो फाई इज इक्वल टू कितना रहा होगा, 50 रहा होगा, ठीक है, 50 फ्लक्स से मान चले उसका 50 वेबर। अब जैसे ही आपने क्या कर दिया, धारा के मान को क्या कर दिया आपने, कम नहीं शून्य ही कर दिया। आपने क्या कर दिया भाई, बटन ही निकाल दिया, बटन ही क्या कर दिया, बंद कर दिया, कुंजी निकाल लिया, तो सीधी सी बात है धारा का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। धारा का मान शून्य होगा तो यहां पर फ्लक्स होगा क्या, फिर नहीं होगा। फ्लक्स 50 से कितना हो गया, अब 0 हो गया। यानी कि फ्लक्स के मान में क्या हुआ है, 50 से 0 होना मतलब फ्लक्स के मान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और मैंने अभी बताया था आपको कि यदि आप धारा के मान में कमी करते हैं तो प्रेरित धारा जो होती है क्या होती है, उसी दिशा में बहती है। याद आ रहा है, बोलिए, याद आ रहा है कि नहीं। आप धारा के मान को 0 कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप धारा के मान में कमी कर रहे हो, और धारा के मान में कमी कर रहे हो तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि फ्लक्स में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब प्रेरित धारा भी किस दिशा में बहेगी, उसी दिशा में बहेगी। और फ्लक्स में परिवर्तन चूंकि तेजी से हुआ है, और मैंने आपको बोला था फ्लक्स में परिवर्तन जितने तेजी से होता है, स्वप्रेरण की घटना उतनी तेजी से होती है, ठीक है। तो आपने जब इस आई के मान को शून्य किया, मतलब आपने धारा आई के मान में कमी किया, तो प्रेरित धारा क्या करेगी, उसका विरोध करने के लिए उसी दिशा में क्या होगी, बहेगी। और चूंकि इसका मान चूंकि तेजी से परिवर्तन हो रहा है, 50 से जस्ट क्या हो चुका, फ्लक्स 0 हो चुका, तो फ्लक्स के मान में क्या हुआ, तेजी से परिवर्तन हुआ, और तेजी से परिवर्तन हुआ तो प्रेरित धारा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो क्या होगा, ये बल्ब क्या होगा, तेजी से जगमगाएगा। और चूंकि आपने ये वाली धारा का मान क्या कर चुका है, 0 ही कर चुका है, 0 हो गया। अब उसके बाद में तो परिवर्तन होना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तेजी से जगमगाएगा और क्या हो जाएगा, फिर बुझ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलिए, क्लियर हो गई बात। स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। पहली बात समझ में आ रही है कि बस, हाँ हाँ, तो ये हो गया आपका स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन।